ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। धीमान सर, बहुत स्वागत करती हूं। रक्षा विशेषज्ञ जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। धीमान सर, आपके पास आऊंगी और समझूंगी कि भारत इस वक्त कितना ताकतवर है और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये देखा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 35 मिनट ये बातचीत हुई। जाकिर हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे है, किस तरह से इस बातचीत को देखा जाए? G7 जैसे बड़े मंच से क्या हम ये कह सकते हैं भारत ने अपना मैसेज क्लियर एंड लाउड दे दिया है कि हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें बार बार ये दिखाना नहीं है कि हम बड़े हैं। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के साथ 9 गुना 10 गुना ज़्यादा बड़े हम हैं। 2-3 गुना हमें मिलिट्री में हर तरीके से हम बड़े हैं। जी। और दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। ये हम बार बार हम कहना छोड़ दें कि हम बड़े हैं। हमारी आवाज़ पूरी दुनिया के कोने कोने जा रही है। इसीलिए जो है ट्रम्प को लगा कि हमसे 30-35 मिनट हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात किया है। तो एक बात ये भी है, दूसरी तरफ ये है कि हम जो है ट्रम्प को अब बहुत ही कैजुअली नहीं ले सकते हैं कि हमारे दोस्त हैं या क्या है। हमको बिल्कुल बहुत ही प्रैग्मेटिक वे में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इनसे बात करनी है, इनके हर इशू से बात करनी है। क्योंकि ये कब क्या कर देंगे हमारे साथ हम नहीं जानते हैं। और हम सक्षम हैं, हम धीरे धीरे जिस तरीके से अपनी डिफेंस प्रणाली है और अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों को बिल्कुल साफ कर दिया है कि इंडिया जो है आजादी से ही लेकर एक नॉन अलाइनमेंट, एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, एक जी। निष्पक्ष बेस कंट्री रहा। सिद्धांत लेके चला कि किसी की तरफ नहीं जाएगा। ये डगर तो बहुत ही टफ है, बैलेंस बहुत ही टफ है, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट किया। दुनिया की कोई भी कंट्री इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं देती है कि वो अपने इंटरेस्ट को हटा के और किसी के साथ रह के काम करे। ये बहुत ही मुश्किल काम था। हम जो 70 साल 75 साल की आजादी से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको मेंटेन किया है। और और उनसे ये रिक्वेस्ट भी की गई थी कि शायद अमेरिका लौटते वक्त अमेरिका होते हुए आए, और प्राइम हम्म। मिनिस्टर ने इस बात को सबूत दे दिया कि नहीं, हम इस तरीके से नहीं आएंगे, हम कभी मिलेंगे। उन्होंने न्योता दिया कि हमारे यहाँ जो इंडो क्वाड की। पैसिफिक की मीटिंग, क्वाड की मीटिंग होगी, आप हमारे यहाँ आइए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर एक बराबरी वाला दर्जा जो है प्राइम मिनिस्टर धीरे धीरे ला रहे हैं। अभी जी। लोग कुछ और समझ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बराबरी का पलड़ा आ रहा है। और हम बड़े खुश हैं इससे। पूरी भारतीय और पूरी दुनिया के वो लोग जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से परेशान है, वो बड़े खुश है कि भारत एक ऐसा देश है जो उनको इस अपनी मान्यताओं पर लाके खड़ा कर रहा बिल्कुल। है। तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक बहुत ही मजबूत गवर्नमेंट है, और उसको और फिर जो है आंतरिक रूप से पार्टीज को अपने हम्म। कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़े बढ़े। बिल्कुल। बिल्कुल। जाकिर हुसैन साहब, आगे मैं आपसे ये समझूंगी कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से भी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे थे, वो भी क्या एंगल था आपसे समझेंगे। लेकिन विजय सागर धीमान सर, जैसा कि जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि हमने 75 सालों का संघर्ष किया है, तब जाकर हम यहां पर पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब न्योता दिया गया कि आप कनाडा से वापस जा रहे हैं तो आप अमेरिका होते हुए जाइए, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसे मुलाकात नहीं होगी, होगी तो औपचारिक तौर पर क्वाड की बैठक के लिए आप इंडिया आइए, वहां पर हम औपचारिक तौर पर मिलेंगे। ये आज भारत की बढ़ती हुई शक्ति, अपना स्टैंड भारत का क्लियर है। अपनी लड़ाई भारत ने खुद किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ी, भारत में निर्मित मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो बनाए गए हमारे लड़ाकू विमान और जो तमाम हथियार हमारे थे, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। तो ये संघर्ष आज हम कह सकते हैं कि हमें वो कहते हैं ना कि सब्र का फल है और मेहनत का फल, कंसिस्टेंसी का फल आज हमें मिल रहा है कि हम विश्व पर इतनी मजबूती के साथ आज नजर आ रहे हैं। जी धीमान सर। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? धीमान सर, धीमान सर, कैन यू हियर मी? चलिए, शायद विजय सागर धीमान सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन जाकिर हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो संघर्ष जिसका आपने जिक्र किया, ये संघर्ष का ही नतीजा है कि आज हम वाकई इतनी मजबूती के साथ वी हैव लर्न टू से नो। यस, इसमें कोई शुबहा थोड़ी है। ये बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है। सारी दुनिया जान रही थी। और ये जो कोल्ड वार खत्म हुआ था तो लोगों को लगा था, विश्व कोल्ड वार के पहले देखिए, हम एक तीसरा मंच बना के पूरी दुनिया की आवाज, ग्लोबल साउथ की जो बात की जा रही है उसमें जो है
60% से ऊपर पॉपुलेशन और जनसंख्या सारी है, उसी को तो हम रहनुमाई कर रहे थे, उन्हीं की रहनुमाई कर रहे थे। और कोल्ड वार के बाद ये लगा था कि शायद भारत जो है अब और मुल्कों की तरह जो है मल्टी इंगेजमेंट करके और ये हमारे मुद्दों को छोड़ देगा। भारत ने मल्टी इंगेजमेंट किया है, लेकिन अपनी जो प्रिंसिपल्स है, अपने जो सिद्धांत है, उसको रखा ठीक है। है। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उसकी भी लीडरशिप लेके चल रहा है, उनकी बातों को सामने रखा है। चाहे वो क्लाइमेट का मुद्दा हो, चाहे टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मुद्दा हो, चाहे सैन्य मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, भारत का एक पक्ष रहता है। यूनाइटेड नेशन में जो बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं उस पे हम कहते हैं, और जो बातों में हम हमको लगता है कि हमको एब्सटेंड करता है, हम बिल्कुल एब्सटेंड करते हैं। रशिया के साथ हमको तेल बिल्कुल। खरीदना जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हम खरीदते हैं। और जो भी गलत तरीके से सैंक्शन विदाउट यूनाइटेड नेशन के थ्रू नहीं आता है सैंक्शन, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें कितनी एग्जाम्पल दुनिया देखेगी। हमारी जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं उनको लगता है कि भारत किस तरीके से एक अडिग कंट्री की बिल्कुल तरह डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो विजय सागर जी। दिमान सर, क्या आप तक मेरी आवाज अब पहुंच रही है? कैन यू हियर मी नाउ सर? Yeah, I can hear you now. बिल्कुल। दिमान सर, आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, भारत और पाकिस्तान के स्वीकार करने से पहले, पाकिस्तान को तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कर दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया है, युद्ध समझौता करा दिया है इसको लेकर। लेकिन आज जो ये बातचीत हुई 35 मिनट की भारत और अमेरिका के बीच, इसमें यह स्पष्ट हो गया कि ना ही कोई ट्रेड का जिक्र, ना ही कोई मध्यस्थता की हमें जरूरत है। आप इस मुलाकात को किस तरह से देख, इस बातचीत को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो आपने बात करी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है कि डिप्लोमेसी कैसे करनी है। डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि हमें अपने देश के हित को देखना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, अनड्यूली कोर्सिव नहीं होना है, किसी को हमारे को मजबूर करने की नौबत नहीं आने देनी है, क्योंकि इसके लिए अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अभी पहले मैं आपसे बात करता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ट्रंप साहब का बयान आए वो किस लेवल में आए। पहले उन्होंने डिक्लेयर किया दूसरे ही दिन कि मैं तैयार हूं मीडिएट करने के लिए, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उसके बाद दूसरे दिन जेडी वैंस ने बोला नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है। तीसरे दिन उन्होंने बोला कि हमने सीज फायर कराया है। अब इनके बीच में देखिए कि हुआ कैसे ही है। इसके बीच में हुआ ये कि हमारे जयशंकर साहब को भी फोन किया गया मार्को रूबियो द्वारा कि देखिए अब आप मध्यस्थता करने को तैयार हैं। उन्होंने बोला कि हम मध्यस्थता नहीं चाहते। फिर उन्होंने बोला आप सीज फायर करिए, तो उन्होंने बोला हम सीज फायर तब करेंगे अगर ये रिक्वेस्ट हमारे पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास आएगी, और जो आई अल्टीमेटली। ये एक्चुअली रियल चीजें हैं। उसके अलावा जो अभी G7 में वहां गए थे, क्योंकि वो उनको वापस लौटना पड़ा, तो उन्होंने बोला आप अमेरिका से होते हुए जाइए। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं आ सकते बिकॉज अपनी अदर एंगेजमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अपनी भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं इंडिया की। आज अमेरिका की स्ट्रेंथ्स हैं, वो दुनिया भर में अपना रोब जमाता है या अपना दादागिरी करता है, जो भी कहिए। अब हमारी स्ट्रेंथ क्या है? क्वाड में अमेरिका को, इंडो पैसिफिक में अमेरिका को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो हमें इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी हालत में। अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये ऑपोजिशन का बयान है, इसके बीच में मैं नहीं जाऊंगा। अब अगर पॉइंट ये है कि ये डिप्लोमेटिक चीजें हैं, हर कंट्री अपने अपने लेवल पे अपने अपने तरीके से अपना इंटरेस्ट निकाल रहा है। जो उनका इंटरेस्ट है वो निकाल रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है हम निकाल रहे हैं। तो ये मोदी साहब ने पहली बार दिखाया है कि देखिए अमेरिका की इन्विटेशन अगर आती है इम्प्रॉम्प्टू, तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे फॉर व्हाट एवर रीजन। दैट मीन्स कि हम अपने मुद्दे पे खड़े हैं, अपनी ग्राउंड पे खड़े हैं। हमारे पास अगर इंडो पैसिफिक का महकमा अगर हमारे बिना नहीं चल सकता, अगर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हम हैं, तो हमारी भी स्ट्रेंथ है। तो हम जब बात करेंगे हम उनको बताएंगे कि देखिए हम लड़ना नहीं चाहते, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। हम वासुदेवाय कुटुंबकम की बात करते हैं, जो तो हम बुद्धा की बात करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेटजी सरेंडर करेंगे जो आज से 11 साल पहले तक होता हुआ आया था। तो उन चीजों को बीच में नहीं जाकर के जो बयान भी आ रहे हैं ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी ऑल पार्टी डेलीगेशन में अलग बयान दे रहे हैं। तो वो अलग अलग बातें हो रही है। तो ये सब पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें। तो अगर हम डिप्लोमेसी को ऑब्जेक्टिवली देखें तो हमें लगता है हर चीज का हमें लॉजिक मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा, और भारत का जो बढ़ा हुआ कद है वो भी नजर आ जाएगा। बिल्कुल दिमान सर, G7 जैसे इतने बड़े मंच से
इस बात को स्पष्ट करना, इस बात का संदेश देना कि भारत आज अपने पैरों पर खड़ा है, क्योंकि देखिए अमेरिका के लिहाज से अमेरिका एक सुपर पावर का जो एक नैरेटिव अमेरिका की तरफ से दिया गया और कहीं ना कहीं है भी, क्योंकि बहुत से ऐसी आधुनिक चीजें अमेरिका के पास हैं जो विश्व में शायद किसी देश के पास उस तरह से नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका हर एक देश को दबाने की कोशिश करेगा। भारत इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी का भी दबाव सहे। ये एक संदेश G7 से जाना, इसे किस तरह से देखा जा सकता है लार्जर पर्सपेक्टिव में? देखिए, मैं फिर वही आपको वही दोबारा बात बता रहा हूं कि डिप्लोमेसी जो है अपना अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर मेरे पर देखिए, पूरी वर्ल्ड जो चल रही है बेसिकली इट इज इकोनॉमी, कमर्शियल एक एक्टिविटी है। अब कमर्शियल एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डिफेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जिसको हम पावर कहते हैं, जिस भी नाम से हम चलें। तो ये कॉमर्स और मिलिट्री ये दोनों एक साथ चलती हैं। तो इसमें आपका कितना दबदबा है, आपके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे उससे दूसरे का नुकसान होता हो, आपको नहीं फर्क पड़ता क्योंकि आपका फायदा हो रहा है, तो आप उसको करेंगे। उसी तरीके से आज भारत ने पहली बार दिखाया है कि भाई हमारे पास भी स्पाइन है कि हम अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम एक्नॉलेज करें वर्ल्ड ओवर, और उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करें, दुनिया को दिखाएं कि देखिए टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे, हम इसको एक्चुअली प्रूव कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। अगर आप हमारे यहाँ अटैक करेंगे तो हम भी आपको अक्रॉस द बॉर्डर ठोकेंगे। जैसे एक दुनिया में ट्रेंड बन गया है नया, और हम भी उसमें पीछे नहीं है, और उसकी सामर्थ्य हमारे पास है, उसकी डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी जो है वो हमने दिखाई है। और जब ट्रम्प साहब ने इतना क्यों जरूरी समझा कि उन्होंने मोदी साहब से बात करनी है कि G7 में उनका स्टेटस एज एन इनवाइटी है, और वो साथ में बातचीत हो रही है कि G7 को G10 करिए। वो G10 करने के अंदर भारत भी आता है बीच में, और हर G7 के अंदर भारत को इन्वाइट किया जाता है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, तो कैसे इग्नोर कर सकती है दुनिया भारत को? बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था, वो मोदी साहब ने कर दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा, डेमोन्स्ट्रेट करना था कि भारत अपने निर्णय खुद लेना जानता है, और अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे विश्व को ये चीज दिखानी थी, ये मैसेज देना था जो एकदम क्लियरली दिया जा चुका है कि ना कोई ट्रेड का लालच, ना कोई ट्रेड का हवाला, ना कोई मध्यस्थता। भारत इन तमाम चीजों को नहीं, बल्कि अपने दम पर पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी तो भारत ने सीज फायर समझौता किया और अपनी शर्तों पर किया है। जाकिर हुसैन साहब, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 130वें पायदान पर भारत है। कहीं ना कहीं सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में आज भारत है। मजबूती से भारत आगे बढ़ रहा है, मजबूती से अपनी बातें रखना भारत वैश्विक मंच पर आज जानता है। ऐसे में अमेरिका के साथ, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि हम दबने की हमें जरूरत नहीं है, हम उस बराबरी के स्केल को मैच करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। इसी ताकत को देख के तो लोग परेशान है कि एक नई शक्ति, नया पोल आ रहा है वर्ल्ड में, तो यही जो है उन्हीं की पावर को शेयर करेगा। तो यहाँ पर अमेरिका को हमें बहुत ही सुलझे हुए दिमाग से समझना है कि ये एक हेजिमोन है, एक सुपर पावर समझता है, ये अपनी शक्ति को किसी भी में बांटना नहीं चाहता है। तो जो बड़ी बड़ी ताकतें उभर रही है, इन्हीं का सर कलम करने के लिए अमेरिका और ट्रम्प की पॉलिसी आई है। अब आप देखिए कि एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं या कहना चाहता हूं कि हमसे तो बात क्या, लेकिन फील्ड मार्शल को जो पाकिस्तान के उनके साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, क्या है ये? तो हमको जो है अपने कार्ड को बहुत ही मजबूती से पकड़ के खेलना है कि अगर आप हमें पाकिस्तान को चाहे जो दर्जा दें, चाहे जो कुछ करें, लेकिन अगर हमारे सामने आएगा, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करेगा, तो हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल के लिए लाभदायक होगा। और हमने वही किया है। और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि वो भारत के मैचिंग में नहीं है। और अमेरिका की ये खूबी रही है कि ये विशेषता रही है कि जब देखता है कि उसका जो है एलाई जिसको चढ़ा के लाते हैं वो हारने लगता है तो पीछे हट जाता है। और ट्रम्प का ये जो सीज फायर का जो ढोंग चलाया था, तो शायद वो पीस प्राइज, नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं या दुनिया में दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अब आप देखिए उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उनकी जो पॉइंट है, जैसे अब वो कह रहे थे कि हम जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे 24 घंटे में यूक्रेन का वार खत्म कर देंगे, हम जैसे ही बनेंगे तो ये कर देंगे, गाजा की लड़ाई को खत्म कर देंगे। अब हो क्या रहा है, एक के बाद एक दूसरा युद्ध बढ़ता चला जा रहा है, वो फेल होते नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स देके वो चाहते हैं दुनिया को बिलीव करे कि अभी भी मेरे पास पावर है, जबकि ट्रम्प कोई बहुत ही सीजन्ड, बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन नहीं है, वो जाकिर हुसैन साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव में, अमेरिका के संदर्भ में, कि अ फ्रेंड टू एवरीवन इज अ फ्रेंड टू नन? यस,
ये बिल्कुल बिल्कुल साफ है। जब सबका दोस्त है तो उसका दुश्मन कौन है? सभी को जो है मिला के रखता है। तो ये बड़े पावर का जो सुपर पावर है उसका यही तरीका होता है। वो किसी का दुश्मन नहीं होता है, किसी का दोस्त नहीं होता है, लेकिन जो उससे खिलाफ बढ़ता हुआ नजर आता है उसका कद छोटा करने के लिए हर काम करता है। आज पाकिस्तान को वो मिलाए हुए है, तो हमको बहुत ही सजग होकर अमेरिका की पॉलिसी पे चलना चाहिए, क्योंकि वो हम सब जान रहे हैं। यहाँ पर आर्मी के जो धीमन साहब हैं तो वो जानते हैं अच्छी तरीके से वो क्या करता है दुनिया में, किस तरीके से लोगों को कंट्रीज को लाता है, फिर लड़ाता है, फिर आके मध्यस्थता करता है। तो हम बहुत ही मेच्योर्ड, हम एक सिविलाइजेशन है, 5000 साल से ज्यादा की सिविलाइजेशन। हमने वक्त के उतार चढ़ाव को देखा है किस तरीके से होता है। बिल्कुल जी धीमान सर, एक आखिरी क्लोजिंग नोट आपसे चाहूंगी। पाकिस्तान तो शायद हमारे मुकाबले में कहीं है भी नहीं। पाकिस्तान को हम अगर धूल चटाने पर आए तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चटा दी और आगे भी इस तरह से चटाते रहेंगे अगर जरूरत पड़ी। लेकिन अमेरिका के साथ हमें ये स्ट्रैटेजिक जो पूरा ये मामला है, इसे हमें बहुत सोची समझी सुलझी हुई, जैसे कि जाकिर हुसैन साहब ने कहा, स्ट्रैटेजिकली हमें अमेरिका को डील करना पड़ेगा। अमेरिका के साथ हम ऐसे लड़ाई या युद्ध नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन स्ट्रैटेजिकली हमें अमेरिका को टैकल करना पड़ेगा एक तरीके से। आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले जो अमेरिका पाकिस्तान में कर रहा है उसका रीजन है। पाकिस्तान के अंदर पहले उसका रीजन था अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान खत्म हो गया। अभी मेरा मानना यह है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के पास हैं वो पाकिस्तान के नहीं हैं, वो अमेरिका के ही हैं, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर चुका है। उनकी सिक्योरिटी और उनकी ट्रेनिंग अमेरिका करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनसे वीकली रिपोर्ट्स लेता है। तो वो सब इन्होंने कोल्ड वॉर एरा में, जैसे अमेरिका की न्यूक्स टर्की में भी हैं, शायद पाकिस्तान में भी हैं, तो पूरा एक सिनेरियो बनाया गया था। किसी दूसरी डिबेट में उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए हमें उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अमेरिका कोशिश करेगा पाकिस्तान को हमेशा प्रोटेक्ट करने का, फॉर 2 रीजन। एक उसके अपने रीजन, सेकेंडली वो एक चेकमेट रखना है इंडिया के लिए भी। हालांकि उसका इंडो पैसिफिक में इंडिया उसका मेजर पार्टनर है, परंतु अगर इंडिया भी बढ़ता चला गया, जैसे चाइना को WTO में किसने एंट्री दिलवाई थी? अमेरिका ने दिलवाई थी। और आज चाइना ही अमेरिका को कर रहा है। और चाइना ने पहले वॉर गेमिंग करी थी WTO एंट्री के लिए, 3 सिनेरियो बने थे। उसी तरह से उन्होंने इंडिया की भी वॉर गेमिंग कर रखी होगी। तो कुछ ना कुछ काउंटर उसको इंडिया के अगेंस्ट रखना है। तो इसलिए ये सब समझते हुए हमने भी जब अमेरिका के सामने जाना है तो बड़े सजग होकर जाना है, क्योंकि आज की डेट में, जैसे हमारे फॉरेन एक्सपर्ट ने भी बताया, मैं बता रहा हूँ कि एक कोई मुद्दा है, उस पर मैं एक कंट्री मेरा दोस्त है और किसी दूसरे मुद्दे पे यही कंट्री मेरा दुश्मन है। तो ये इस किस्म की बातें चलती रहेगी आगे पीछे, और इसको हमने एक हैंडल करना है। एक टाइट रोड वॉकिंग कहते हैं, क्लिफ वॉकिंग है, एंड दैट इज व्हाट इज डिप्लोमेसी ऑल अबाउट। इसमें इमोशनल नहीं होना है। किसी ने हमारे फेवर में स्टेटमेंट दे दी तो वो हमारा दोस्त हो गया। बिल्कुल धीमान सर, आप सही कह रहे हैं। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया है। 35 मिनट की उस बातचीत में स्पष्ट बात हुई है, ना ट्रेड को लेकर ना मध्यस्थता को लेकर। ये क्लियर मैसेज दे दिया है दुनिया को कि भारत ने अपने शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया, और जब न्योता दिया गया चलते फिरते अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएं, तो प्रधानमंत्री ने भी साफ शब्दों में मना किया कि ये मौका नहीं है और इस तरह से वो अमेरिका दौरा नहीं कर सकते। बाकायदा इसका एक औपचारिक प्लान बनाया जाएगा और उसके आधार पर ही आगे मुलाकात होगी। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली औपचारिक बातचीत डायरेक्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच थी। और इसी के साथ जाकिर हुसैन साहब और धीमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JK पर लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।